कथा की अनुसार रामा कथा कहूँ अनुसार आय सुआसन लीजियो विराजिय पवन कुमार लखन सिया जय शरणं शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की मंगल भवनय मंगल हारी रामा सिया रामा प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी रामा सिया रामा। ओम समय तनु धरे अनला प्रगट आहुति ले रामा प्रगट आहुति ले फिर वेश धरे कहे विवाह विधि दे लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणं। मंडप के नीचे विराजमान है और सीता जो मंडप के नीचे विराजमान है और दोनों कुलगुरु हवन करा रहे हैं मंडप के आगे। तो हवन के समय पे अग्नि देवता साक्षात शरीर धारण करके और खुद अपने मुंह में आहुति ले रही है और जो वेद है वो ब्राह्मण के भेष में आकर के मंत्रोच्चारण कर रही है। जनक पाट महिषी जग जानी जाय बखानी। हाँ, संसार जिनको जानता है जनक की पटरानी महारानी सुनैना जो सीता जी की माता हैं उनका तो बखान ही नहीं किया जा सकता। सुकृत सुख सुंदरताई सब समय रची बनाई। तो कीर्तमान है उनकी कीर्ति फैली हुई है सुयश फैला हुआ है सुंदरताई में सबसे आगे हैं। ऐसा मालूम होता है कि सभी शुभ लक्षणों को समेट करके विधाता ने महारानी सुनैना को बनाया है। जान और जुटते सुनत सुआसिन सागर लाई। हाँ, समय जान मुनिवर ने बुलाई। तो समय होने पर मुनियों ने महारानी सुनैना को मंडप के नीचे बुलाया महारानी सुनैना को। तो सुनत सुआसिन जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो ये बात सुनते ही हाँ जनक सोह सुनयना हिमगिरि संग बनीज समैना। महाराज जनक जी के बाएं अंग में आकर के महारानी सुनैना सुशोभित हो रही है जैसे महाराज हिमाचल के बाएं अंग में महारानी मैना सुशोभित हुई थी। कनक कलश मणि को पररूरे सुच सुगंध मंगल जल पूरे। हाँ, तो वहां मंडप के नीचे सोने के कलशे में पानी भरा हुआ और मणिकोपर और मणियों से भरी हुई परात कोपर परात हैं और सुगंधित वस्तुएं हैं। निज कर मुदित राय और रानी धरे राम के आंगे आनी। ये सारी चीजें अपने हाथों से महाराज जनक जी ने और रानी सुनैना ने लेकर के और रामचंद्र जी के आगे रख दी। पढ़ी वेद मुनि मंगलवानी गगन सुमन झरे अवसर जानी। हाँ, मुनि इस समय वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और शुभ समय जान करके आकाश में से फूलों की वर्षा हो रही है।
बरु बिलोह की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखार न लागे। तो सुंदर दूल्हा को देख करके दंपति महाराज जनक और महारानी सुनैना को बड़ा ही प्रेम हो गया। लागे पखार न पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि उमग जन चहु दिश चली। तो महाराज जनक जी और महारानी सुनैना महाराज रामचंद्र जी के पांव पखार रहे हैं जल से। तो जनकपुरी के अंदर, आकाश नगरी के अंदर बाजे बज रहे हैं और जय जयकार हो रही हैं। जे पद सरोज मनोज अरुर सरस दैव विराजहि। जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। कैसे चरण है महाराज रामचंद्र जी के कि जो मनोज अरे कामदेव के शत्रु अर्थात शिवजी के हृदय में निवास करने वाले हैं और पुण्यात्मा जिनका स्मरण करते हैं तो उनके कलयुग के सभी पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि बनितालहि गति रही जो पातक मई। मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिताय भज सुर वरनई। जिन चरणों को महाराज रामचंद्र जी के चरणों की महिमा हो रही है कि जिन चरणों को के स्पर्श होने से मुनि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो पातकमयी शिला बन के पड़ी हुई थी उनकी सुंदर गति हो गई। कर मधुप मन मुनि जोग जन जैसे अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहें। ऋषि मुनि जिन चरणों के मदवर्क को स्मरण करके सुंदर गति प्राप्त करते हैं ऐसे चरण कमलों को भाग्यशाली महाराज जनक और रानी सुनैना पखार रहे हैं। तो चारों तरफ से जय जयकार हो रही है। बर कुमारी करत लजोरी खा। साखो चार दो कुल गुरु करे। भयो पानी गह पान ग्रहण लोक विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। हाँ, तो साखो चार दो कुल गुरु करे। अब पान ग्रहण संस्कार हो गया है। सीता जी का हाथ रामचंद्र जी के हाथ से लगा दिया है, पान ग्रहण संस्कार हुआ और शास्त्रों के मंत्रों का उच्चारण दोनों कुलगुरु वशिष्ठ जी और सतानंद जी कर रहे हैं। सुख मूल दूलहु देखि दंपति पुलक तनहुल सोहियो। कर लोक वेद विधान कन्या दान नृपभूषण कियो। तो सुख मूल दूल बिलोके जो आनंद के देने वाले हैं, आनंद के कंद हैं, ऐसे दूल्हा को देख करके दंपति महाराज जनक और रानी सुनैना का हृदय खुशी से भर गया। हिमवंत हरि जो सागर दई। इन जनक राम सिय समर्पी विश्व कल कीरत नई। धीरे धीरे छंद पड़ी जाते हैं। जिस तरह से महाराज हिमाचल ने अपनी पुत्री पार्वती को शिवजी के साथ पाण ग्रहण संस्कार किया और हरे श्री सागर दई, और समुद्र ने लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु के साथ कर दिया। इसी तरह से महाराज जनक और महारानी सुनैना ने सीता जी का विवाह रामचंद्र जी के साथ कर दिया। क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सामरी। करि होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भामरी। तो महाराज जनक को विदेह कहते हैं क्योंकि वो
हर समय वैराग्य में रहते थे। तो विदेह महाराज जनक विनती भगवान की क्यों करें? परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने उनकी शरीर को इतना भूरा कर दिया दृष्टि से कि वो विनती कर ही नहीं सकते। करे होम विधिवत गांठ जोरी, और हवन करके विधि के अनुसार दोनों का गठजोड़ कर दिया, सीता और राम का। होने लागी भामरी, और भामरे पड़ने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, रामा मंगल गान निशान, सुनि हर सई बरस सई सुमना कर तरि सुमन सुजान लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया राम सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम। चारों तरफ से जय जयकार हो रही है, वेदों के मंत्रों की ध्वनि आ रही है, और आगे लाइन। हाँ, ऐसा सुनकर के सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, और देवता कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कुमारु कुमारी कला भामरी देही, नयन लाभ सब सादर देही। हाँ, तो राजकुमार रामचंद्र जी और राजकुमारी सीता दोनों भामरे फिर रहे हैं, अपने नेत्रों का लाभ जो उपस्थित है वो सभी ले रही है। जाय न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम और सीता की बड़ी सुंदर मन को हरण करने वाली जोड़ी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी जो कुछ उपमाएं दी जाएं तो थोड़ी पड़ जाएंगी। राम सिया सुंदर प्रतिछाई, जगमगात मणिखों मन माई। तो जिस समय राम और सीता भामर फिर रहे हैं, उस समय राम और सीता की परछाई, प्रतिबिंब खम्भों में लगी हुई मणियों के अंदर दिखाई दे रही है। मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। तो जो मणियों में राम और सीता की प्रतिछाएं दिखाई दे रही हैं, तो ऐसा मालूम पड़ रहा है मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके उनके दर्शन कर रही हूं। दरस लाल साचक जन थोरी, प्रगट दुरत बहोरी बहोरी। और दर्शन की लालसा में संकुचित हो जाते हैं, तो बार बार मणियों के अंदर छिप जाते हैं, बार बार दोनों की मूर्ति दिखाई दे जाती है। भये मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। हाँ, तो इस समय जब भामरे फिर रहे हैं, तब जितने भी वहां देखने वाले थे वो बड़े आनंद में मगन हो जाते हैं, और महाराज जनक के समान ही अपनी देह की सुधबुध भूल जाते हैं। प्रमुदित मुनि नभ भामरी फेरी नेग सहित सवरी तिनि। तो बहुत ही प्रसन्न मन से मुनियों ने राम और सीता की भामरे पूरी कराई, और नेग सहित यानी हर समय नेग लेकर के पूरी रीतियों का निवारण किया। राम सिया सिर सेंदुर देही, शोभा कही न जात विधि केही। हाँ, अब रामचंद्र जी सीता के सिर में सिंदूर भर रही है, तो उस समय की शोभा नहीं कही जा सकती है। अरुण पराग जलज भरनी के शशि दे तो वयमी के। तो ऐसा मालूम पड़ रहा है
कि अरुण पराग जलज भरनी की, मानो कमल डंडियों में लाल पराग भर के अमृत के लोभ में सर्प चंद्रमा को विभूषित कर रहा हो। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बर दुल्हन बैठे कयासन। इसके बाद गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि वर और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे वरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भये। तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुरतरु फल नये। तो जिस समय राम और सीता दोनों एक आसन पर बैठे हैं तो ये देख करके महाराज दशरथ बहुत ही खुश हो रहे हैं, मानो कि उनके जन्म जन्म के किए हुए पुण्य फल रूपी वृक्ष पर, सुरतरु कल्प वृक्ष पर नए नए फूल और फल आ गए हों। भरि भुवन रहा उछाहु राम विवाह भास वही कहा। कई भांति बरन सिरात रसनाए यहाँ। हाँ, तो भरे भुवन रहा उत्साह, संपूर्ण ब्रह्मांड में खुशियों की लहर दौड़ गई। राम और सीता का विवाह हो गया, ऐसा सब लोग कह रहे हैं सब जगह। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उस आनंद का वर्णन कैसे कर सकता हूं। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज हमारी के मांडवी सुत कीरत और मिला कुमर लई हंकार के। राम और सीता की शादी संपन्न हो गई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पा करके, वशिष्ठ जी से पूछ करके महाराज जनक ने अपनी 3 कन्याओं को, मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला को भी बुला लिया। कुशक हेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। सवरीति प्रीति सोन प्यायन भरत दई। तो भाई कुशकेतु की कन्या जो गुण रूप शील मान थी, वो कुल की रीत प्रीत समेत पूरी विधि करके जिस तरह से राम और सीता के लिए की गई है, वो महाराज दशरथ के लिए उनकी शादी कर दी। महाराज भरत के लिए मांडवी की शादी कर दी। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जान के। सोतनय दीनी ब्याहि लखनई सकल विदिशन मान के। जानकी लघु भगिनी, ये सीता जी की छोटी बहन उर्मिला, जो गुण में रूप में तेज में बहुत बड़ी थी, वो लक्ष्मण जी के लिए उसकी शादी कर दी। जय नाम श्रुत कीरति सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी। सोदई रिपुसूदन भूपति रूप शील उजागरी। हाँ, तो जो श्रुतकीर्ति नाम की कन्या थी, जो सुंदर नेत्रों वाली थी, सुंदर चेहरे वाली थी, सुंदर गुणों वाली भी थी, वो शत्रुघ्न के लिए उनकी शादी कर दी। चारों के ब्याह हुए। अनुरूप बर दुलहिन परस पर लख सकुचहि हरसहि। सब मुदित सुंदरता सराहै सुमन सुरगन बरसहि। चारों पुत्र, चारों बहनों से शादी हो गई तो एक दूसरे को अपने अनुरूप वर मिले हैं, वो परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं। सुंदरी सुंदर वरन सहसव एक मंडप राजहि। जनु जीव उर चारु अवस्था भुवन सहित विराजहि। तो चारों पुत्र, चारों सुंदर कन्याएं सब एक ही मंडप के नीचे विराजमान है।
जैसे जीव की चारों अवस्थाएं, जीव की हर समय चार अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था, जो अपने भुवन सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुता बधुन समेत निहार रामा बधुन समेत निहार जन पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फल चार लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। जय हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन मंगल हारी राम सिया राम प्रभु सुगत अजर बिहारी रामा सिया रामा। तो अपने चारों पुत्रों को और चारों बहुओं को देख करके चक्रवर्ती राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। जैसे कि राजा ने क्रियाओं सहित चार फलों को प्राप्त कर लिया हो। जीवन के जीने के चार ही फल बताए शास्त्रों में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो सबकी प्राप्ति महाराज दशरथ को हो गई हो, इतना आनंद आ रहा है। जस रघुवीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याही तेई करनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह से राम और सीता के विवाह की विधि का वर्णन किया गया है, उसी तरह से सभी पुत्रों की शादी हुई थी। कहीं न जाए कछुदाई भूरी रहा कनक मंडप पूरी। अब कहते हैं कि महाराज जनक ने इस समय इतना दाज दहेज दिया कि पूरा मंडप सोने से और मणियों से भर गया। कम्बल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति के मोलन थोरे। कंबल, वस्त्र, अनेक प्रकार के कपड़े, इतने भांत भांत के कपड़े दिए कि बहुमूल्य थोड़े, उन्हें बहुत ही मूल्यवान थे, कम मूल्य के नहीं थे। गजरथ तुरग दास दासी धेनु अलंकृत काम दुहासी। दहेज में हाथी दिए, रथ दिए, घोड़े दिए और बहुत ही अच्छा दूध देने वाली अलंकृत करके गायें दी। वस्तु अनेक करिय कि मिलेखा जाने जिन देखा। महाराज जनक ने इतनी वस्तुएं दहेज में दी कि उनका लेखा मैं कैसे कर सकता हूं। वो तो वही जानते हैं जिन्होंने उस समय देखा होगा। लोकपाल अवलोक सिहाने नीन अवधपति सब सुख माने। दहेज की वस्तुओं को देख करके समस्त लोकपाल बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। तो जितना दहेज में मिला है, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ ने सब कुछ प्रेम से स्वीकार कर लिया। दीन जाचकन जो जय भावा उबरा सो जन्मा से आवा। तो वहां जाचक लोग थे मांगने वाले, उनको जो चीज अच्छी लगी वो उन्होंने मांगी। महाराज दशरथ ने उन्हें वही चीज दे दी और जो कुछ बचा सो जन्माशय में आ गया। तब कर जोरी जनक मृदुवानी बोले सब बरात सनमानी। तब पूरी बरात का सम्मान करते हुए राजा जनक दोनों हाथ जोड़ करके मीठी वाणी कहते हैं। सनमान सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाई के प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूज प्रेम लड़ाई के। तो महाराज जनक ने बड़े मीठे शब्दों में पूरी बरात का सम्मान किया और बरातियों को बहुत ही आनंद आ रहा है। इसी तरह ऋषि मुनि उनकी वंदना की।
सिरुनाई देव मनाई सवसन कहत कर संपुट की है। सुर साधु चाहत भाव सिंधु पितो सजल अंजलि दिए। तो महाराज जनक जी दोनों हाथ जोड़ करके फिर पूरी बारात के सामने विनती कर रहे हैं कि मैं क्या दे सकता हूं। सुर साधु चाहत भाव, साधु और देवता तो भाव के ही भूखे होते हैं। समुद्र को एक अंजलि जल से दिया जाए तो क्या दिया, हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए। संबंध राजन रावर हम बड़े अब सब विधि भये। इस राज साज समेत सेवक जानिवे बिनुगत लय। हाँ, महाराज जनक जी विनती कर रहे हैं महाराज दशरथ जी के सामने, महाराज आपने जो हमसे संबंध जोड़ लिया है तो अब हम बड़े हैं गए, सब विध से बड़े हो गए हैं। आपने दया करके हमें अपने संबंधी बना लिया है। दारिका परिचारिका कर पालनी करुणा नहीं। अपराध क्षमिरो बोली पठे बहुत ही चौकही। महाराज जी हमारी चारों कन्याओं को अपनी दारिका परिचारिका समझ करके इनसे नित्य नया प्रेम करना। मैंने आपसे बड़ी ढिठाई की है, जो वचन कहे मैं सबकी माफी मांगता हूं। पुण्य भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए। कही जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण नहीं है। फिर सूर्य वंश के सूर्य के समान चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने अपने समधी जनक का भी पूरा सम्मान किया और उनको संतुष्ट कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जनक जी विनती कर रहे हैं दशरथ जी से और दशरथ जी सम्मान कर रहे हैं जनक जी का। ये परस्पर सम्मान और विनती कही नहीं जा सकती। वृंदारिका गण सुमन बरसहि राहु जनवासे चले। दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि नव नगर कौतूहल भले। हाँ, तो इस तरह से फूलों की वर्षा होती जा रही है और महाराज दशरथ जनवासे के लिए जा रहे हैं। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है और जय जयकार हो रही है चारों तरफ। तव सखी मंगल गान करत मुनि सयाय सुपाई के। दूल्हा दुल्हिन सहित सुंदर चली को हवर लायके। तब मुनि की आज्ञा पाकर के सखी सुंदर गीत गाती हुई भजन गाती हुई सभी दूल्हे और दुल्हन को लेकर के कोहबर पूजन के लिए चल रही हैं। पुनि पुनि राम चित बसिया सकुचति मनुष्य। सकुचैन रामा सकुचति मन सकुचैन। हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासे नैन लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओ जय जय सिया जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया राम। ध्रुव सुदशरथ अजिर बिहारी रामा सिया रामा। तो बार बार सीता जी रामचंद्र जी की तरफ देखती हैं और मन में नहीं, सीता जी सकुचती हैं लेकिन सकुचे मन नहीं संकुचित होता है। मन बार बार यही चाहता है कि मैं रामचंद्र जी की तरफ देखती रहूं। हाँ, श्याम शरीर शुभाय सुहावन शोभा कोटि मनोजल जावन। इस समय प्रभु रामचंद्र जी का जो श्यामला शरीर है वो बहुत ही सुहावना लग रहा है, करोड़ों कामदेवों की शोभा को भी हरण कर रहा है। जावक जुत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुपर तज न छाए। हाँ, मुनियों के मन रूपी भोरे जिन चरणों में हर समय लगे रहते हैं
ऐसे स्वामी रामचंद्र जी के चरण महावर लगे हुए बहुत ही शोभायमान हो रही है। हाँ, आश्चर्य की बात नहीं है, उनकी रीति होगी। हाँ। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। और पीत पुनीत मनोहर धोती, मन को हरण करने वाली पीली धोती कांचे हुए हैं, जो बहुत ही पवित्र और सुंदर दिखाई दे रही है। उगते हुए बाल सूर्य के, उगता हुआ सूर्य पीला होता है, और उगते हुए बालक सूर्य के समान और बिजली की चमक को भी फीकी कर रही है। कल किंकिन कट सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। हाँ, कमर में किंकिनी बहुत ही सुंदर शोभायमान हो रही है, और भुजाएं विशाल हैं जिनमें आभूषण पहने हुए हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरित तुलई। और रामचंद्र जी के पीला जनेऊ बहुत ही शोभायमान हो रहा है। हाथ में जो मुद्रिका है, अंगूठी है, वो इतनी सुंदर लग रही है कि वो तो चित्त को चुराने वाली है। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। हाँ, स्वामी रामचंद्र जी विवाह के समय जितने आभूषण होते हैं वो सब पहने हुए हैं, और हृदय पे भी मालाएं पड़ी हुई हैं। पियर ऊपर नाका खासोती, दुआ चरण लगे मन मोती। पीला दुपट्टा डाले हुए हैं, जिनके दोनों छोरों पर मोती लटक रही है। नैन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निधाना। कमल जैसे सुंदर नेत्र हैं, सुंदर चेहरा है, और पूरा चेहरा सौंदर्य का, सुंदरता का खजाना है। सुंदर भ्रकुटि मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। उनकी भ्रकुटी बहुत ही सुंदर लग रही है, नासिका उनकी मन को हरण करने वाली है, मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, बहुत शोभायमान हो रहा है। सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मनु गाथे। तो उनके सिर पर मोर बहुत ही शोभायमान हो रहा है, जिसमें मणियां मुक्ता लगे हुए हैं। गाथे महामन मोर मंजुल अंग सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी बरहि बिलोकी सवति न तोरही। तो इस समय स्वामी रामचंद्र जी जो दूल्हा वेश में सब आभूषण और वस्त्र पहने हुए हैं, सिर के ऊपर लगा हुआ मोहर बहुत ही चित्त को चुराने वाला है। तो सभी स्त्रियां और देवियां उनकी शोभा को देख करके तिनका तोड़ती हैं। मन बसन भूषण बारे आरती करहि मंगल गावही। सुर सुमन बरसहि सूत मागध भंग सुजसु सुनावही। तो रामचंद्र जी के ऊपर मणियों की, वस्त्रों की नौछावर हो रही है, और मंगल गान गाए जा रहे हैं। देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं। कोह भरन आने कुंवर कुंवर सुहासिन सुख पाए कै। अति प्रीति लोक करीत लाभी करन मंगल गाय कै। तो इस समय सभी स्त्रियां चारों पुत्रों और चारों बहुओं को लेकर के लेकौर की वो क्या पूजने गई हैं? कर्ण मंगल गाय। हाँ, लौकिक रीत शुरुआत में बोलो, शुरुआत में कोहबर आने कोहबर पूजने के लिए, इष्ट देवता पूजने के लिए
ले गई हैं और मंगल गान कर रही हैं। हाँ, लह कौरि गौरि सिखाव राम सिया सन सारद कहे धनवास हास विलास रस वस जन्म को फल सबल है। एक और गौर सिखावे राम है। अब इस इष्ट देवता के पूजन के बाद परस्पर भोजन की बारी आती है। तो गौरी जो पार्वती जी हैं वो रामचंद्र जी को कौर लेकर के, कौर दे करके सीता जी की तरफ इशारा करती है कि इनके मुंह में दे दो। और जो लक्ष्मी जी हैं वो सीता जी को सिखा रही हैं कि तुम राम के मुंह में कौर दे दो। तो इस तरह से पूरा रनिवास हास विलास से भर रहा है। हाँ, ये भी होता है आपस में एक दूसरे को भोजन कराना। वो तो कुछ ना है रोज है वो अब भी होता है, तुम्हारे साथ नहीं हुआ है इसका हम क्या करें। हाँ, निज पान मन महु देखी अति मूरति स्वरूप निधान की चालत न भुज बल्ली बिलोकन रे भय बस जान की। तो सीता जी के हाथ में जो मणि की मुद्रिका लगी हुई है, अंगूठी पहने हुए हैं, उसमें रामचंद्र जी की स्वरूप दिखाई दे रहा है। तो सीता जी की भुजबल्ली यानी नेत्र दूसरी जगह नहीं जाते हैं, विरह भयवश बार बार अपनी अंगूठी में रामचंद्र जी की छवि को देखती है। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कही जानहि अली बर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाई जनवासे चली। तो इस तरह से वनवास में पूरी लौकिक रीति करा के चारों दूल्हा और चारों दुल्हन को बड़े प्रसन्न मन से, जो इतना वहां कौतुक हो रहा था, इतने हंसी मजाक भी हो रहे थे कि जो सखियां वहां थी वो ही जाने, फिर प्रसन्न होकर के चारों को जनमासे में लेकर के जा रही हैं। ते समय सुनिय आशीष जहत नगर नभयानंद महा चिरुतियहु जोड़ी चार चार्यो मुदित मन सबही कहा। तो उस समय चारों जोड़ियों को देख करके सब उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे कि ये जोड़ी चारों चिरंजीवी हों। हाँ, जोगींद्र सिद्ध मुनि सदैव बिलोक प्रभु दुंदु विहनी चले हर्ष बरस प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। तो योगेंद्र, सिद्ध लोग, मुनि लोग इस समय स्वामी रामचंद्र जी की शादी के अवसर को देख करके और जय जयकार करते हुए अपने अपने धाम को चले जाते हैं। कुंवर सवा तब आए पितुपास, रामा तब आए पितुपास, शोभा मंगल मोद भरी जनम गौ जनवास लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया राम प्रभु सुध बिहारी रामा सिया राम। तो सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितुपास। तब चारों पुत्र अपनी चारों बहुओं को साथ में लेकर के पिता दशरथ जी के पास आए। तो उस समय का मंगल खुशी बयान नहीं की जा सकती है। जनमासा पूरा खुशी से उमड़ गया। निज बनार भई बहु भांति पठे जनक बुलाए बराती। इसके बाद अनेक प्रकार की जौनार बनाई गई, खाने के व्यंजन बनाए गए और महाराज जनक जी ने बारात के खाना खाने के लिए बुलावा भेजा। परत पामरे बसन अनुपा
सुतन समेत गवन कियो भूपा। तो रास्ते में सुंदर कपड़े फावड़े बिछाए गए हैं। तो महाराज दशरथ जी अपने पुत्रों सहित बारात सहित खाना खाने के लिए जा रहे हैं। सादर सबके पाय पखारे, जथा जोग पीड़न बैठा रे। महाराज जनक जी ने बड़े आदर पूर्वक सब बरातियों के पैर पखारे, पैर धोए और यथायोग्य आसनों पर बिठाया गया। धोए जनक अवधपति चरना, शील स्नेह जाए नहीं वरना। महाराज जनक जी ने अयोध्या नरेश दशरथ जी महाराज के चरण धोए। इस समय का शील प्रेम वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जो हृदय कमल में गोए। फिर महाराज जनक जी ने रामचंद्र जी के चरण धोए, ऐसे चरण जो कि शंकर जी के हृदय रूपी कमल में हमेशा विराजमान रहते हैं। तीनों भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी। पानी कहते हैं हाथन पे। और तीनों भाइयों को लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भी रामचंद्र जी के समान ही समझ करके महाराज जनक जी ने अपने हाथ से उनके चरण धोए। आसन उचित सब हिन पदीने, बोले उपकारी सबलीने। तो अब जनक जी ने सबको उचित आसन पर बिठाया, फिर परोसने वाले बुलाए। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मन पान समारे। बड़े आदर पूर्वक सबके सामने पत्तलें बिछाई गई, जिसमें सोने की कील लगी हुई है। हाँ, सोने की कील, सींग। सुपोदन सुरभि सरपे, सुंदर स्वाद पुनीत रामा, सुंदर स्वाद पुनीत। क्षण में सबको परस गए, चतुर सुवार विनीत लखन सिया राम चंद्र पद जय शरणम। लंबी तर्जमे बाय पढ़ो, लंबी तर्जमे। जय जय हनुमान हरि की जय, मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सुपोदन सुरभि सुरपे, सुंदर स्वाद पुनीत। तो वो परोसने वालों ने दाल और भात और गाय का घी, जो बहुत ही पवित्र और स्वाद में अच्छा था, एक क्षण में चतुर परोसने वाले सबको परोस गए। मन करी जय मन लागे, गारी गान सुने अति अनुरागे। तो सभी बराती पंचकमल करके, यानी 5 तोड़ करके तिनके और सुहा करके देवताओं को दे करके फिर खाना खाने लगे। उधर गालियां गाई जा रही हैं छत पे थे। तो गालियों को सुन करके बराती बहुत ही प्रेम से भर गए। भांति अनेक परे पकवान, सुधा सरिस नहीं जाती बखाने। तो अनेक प्रकार के पकवान परोसे गए, जो अमृत के समान मीठे और सुंदर थे, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। परसन लगे सुआर सुजाना
नाम को जाना। और सुन लगे स्वार सुजाना, तो चतुर चतुर फुर्ती वाले परोसने वाले सब व्यंजनों को परस रहे हैं। हाँ, चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरानी न जाई। तो शास्त्रों में 4 प्रकार के भोजन की विधि का वर्णन किया है। 4 प्रकार के भोजन होते हैं। एक तो चबा करके खाए जाने वाले भोजन, एक चूस करके खाए जाने वाले भोजन, एक चाट करके खाए जाने वाले भोजन, और एक उठा करके पी लेने वाले भोजन। तो 4 प्रकार के भोजनों की शास्त्रों में विधि गाई गई है, और एक एक प्रकार के भोजन में अनेक अनेक व्यंजन बनाए गए। हाँ, सरस रुचिरा व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। तो शास्त्रों में 6 प्रकार के रसों का व्यंजन की विधि गाई गई है, और एक एक रस के अनेक अनेक व्यंजन बनाए गए हैं। 6 प्रकार के रस होते हैं, खट्टे, मीठे, कसैले, चरपरे, ये 6 प्रकार के व्यंजन होते हैं। देवता दे मधुर धुनि गारी, ले नाम पुरुष नारी। तो पूरी बारात प्रेम से खाना खा रही है, और पूरी बारात से जनकपुरी की स्त्रियां गाली दे रही हैं, गाली गाई जा रही हैं। समय सुहावन गारे मेरा हंसत राव सुन सहित समाज। तो समय समय की बात है वक्त। उस समय जनकपुरी की स्त्रियां अयोध्या की बारात से गाली गा रही हैं, स्त्रियों का नाम ले लेकर के, पुरुषों का नाम ले लेकर के गाली गाई जा रही है। तो राजा दशरथ अपने समाज सहित बहुत खुश होकर के गालियां सुन रहे। हाँ, बराती जाको अर्थ करो, हम गारी गावते। यही विधि सबाई भोजन की ना आदर सहित आचमनुलीना। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से सबने भोजन कर लिया, बड़े आदर सहित पानी पी लिया। मम्मी यही पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज। रामा दशरथ सहित समाज, जनवासे ही गवन मुदित सकल भूप सरताज लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया रामा द्रवहु सुत। तो जब सब बरातियों ने खाना खा लिया, पानी पी लिया, तो महाराज जनक जी ने सबको पान दिए। हाँ, और महाराज दशरथ जो समस्त राजाओं के राजा, चक्रवर्ती राजा थे, बारात सहित महाराज जनक ने इस समय पूजा करी। हाँ, लड्डू ले लेते, पेड़ा ले लेते।
नित नूतन मंगलपुर माही निमिष सरिस दिन जाई जाई। अब तो जनकपुरी में इतने आनंद आ रहे हैं कि एक क्षण भर के लिए दिन और रात ऐसा मालूम पड़ रही है कि क्षण में निकल गई, इतने आनंद आ रही है सब में। बड़े भोर भूपति मणि जागे जाचक गुण गन गावन लागे। भूपत मणि यानी राजाओं में मणि के स्वरूप महाराज दशरथ जी पैर भर अंधेरे ही यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाते हैं। और उधर जाचक जो बंदी जन हैं वो वंशावली वंश की उच्चारण करते हैं। देखी कुंवर वर बंधुन समेता, देखी कुंवर वर बधूनि समेता। कहीं जात मोद मन जेता। महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों को बहुओं सहित देखते हैं तो महाराज दशरथ को इतना आनंद आता है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रातः क्रिया करी दे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। तो प्रातः क्रिया शौच इत्यादि पवित्र स्नान करके महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास बड़े ही प्रेम से बड़ी खुशी के साथ जाते हैं। कर प्रणाम पूजा कर जोरी बोले गिरा अमीरा जनु मोरी। गुरु वशिष्ठ जी को महाराज दशरथ ने प्रणाम करके और हाथ जोड़ करके विनती की और वशिष्ठ जी की पूजा की। फिर वशिष्ठ जी से महाराज दशरथ ने ऐसे मीठे वचन कहे अमृत के समान। कौन से वचन कहे? तुम्हारी कृपा सुनाहूं मुनि राजा भयो आज मैं पूर्ण कहा। महाराज दशरथ कहने लगे हे गुरुदेव आपकी कृपा है, आपकी कृपा से मैं आज पूर्ण काम हो गया, मेरी सारी कामनाएं पूरी हो गई। अब सब बोलाए बोलाई देव धेनु सब भांति बनाई। सो हे गुरु जी अब सब ब्राह्मणों को बुला करके और सब तरह से गायों को सजा सजा करके ब्राह्मणों को दान कर दो। सुन गुर कर माई पाल बढ़ाई मुनि पठाए मुनि ब्रांद बुलाई। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ के ऐसे वचन सुन करके उन्होंने तुरंत ही मुनियों को बुलाने के लिए बुलावा भेजा। वामदेव देवर्षि वाल्मीक जा वाल्मीक जाबाल आए मुनिवर निकरतव काद तपसाल लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी रामा
सिया रामा द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो गुरु वशिष्ठ जी के बुलाने पर वामदेव और देवर्षि वाल्मीकि जाबाल यानी वामदेव ऋषि आए, देवर्षि नारद आ गए, वाल्मीकि जी आ गए, जाबाल जी आ गए। आए मुनिवर निकर, निकर माने समूह, तमाम मुनियों के ऋषियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबहि न पकीना पूजिस प्रेम बरासन दीने। तो आए हुए मुनियों को महाराज दशरथ ने दंडवत प्रणाम किया और उनकी पूजा की, उनको उचित आसन बैठने के लिए दिए। 4 लाख धेनु मगानी काम सुरवि समशील सुहाई। महाराज दशरथ ने इस समय 4 लाख सुंदर गाय मंगाई, 4 लाख जो कामधेनु के समान सुंदर और दूध देने वाली सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीने मुदित माहि ही पमुनि सनिधि। महाराज ने उन सभी 4 लाख गौओं को आभूषणों से सजाया और प्रसन्न मन से मुनियों को दान कर दी। करत विनय बहु विधि नर नाहु लहु आजु जग जीवन लाहु। और गाय दान देने के बाद महाराज दशरथ ने उन मुनियों से हाथ जोड़ करके विनती करी और कहा, हे मुनियों ऋषियों, आपकी दया से आज मैंने जीवन जीने का लाभ प्राप्त कर लिया। नंद लिए बोले पुण्य जाचक बंदा। मुनियों से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद फिर महाराज दशरथ ने जो जाचक लोग बुलाए, जो मांगने वाले होते हैं। कनक बसन माने आया गय चंदन दिए गुजी रुचि नंदन। तो महाराज दशरथ जो सूर्य कुल के नंदन हैं, सब मांगने वालों को रुचि पूछ पूछ करके कनक बसन है यानी घोड़ा, हाथी, वस्त्र दान में दिए। चले पड़त गावत गुण गाथा जय 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 कुलनाथा। तो मांगने वाले अपना दान प्राप्त करके महाराज के गुणगान करते हुए चले कि हे सूर्य कुल के मणि स्वरूप महाराज, आपकी जय हो, जय हो। यही विधि राम चाहू सकई न बरनि सहज मुख जाहू। तो इस तरह से प्रभु रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। उसका वर्णन कोई हजारों मुंह से करे तो भी नहीं कर सकता है। बार बार कौशिक चरनासी सुनाई कहराओ रामा शीस नाथ कहराओ।
यह सब सुख मुनि राज तव कृपा कटाक्ष तुम्हारो लखन सिया राम चंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया रामा। तो अब महाराज दशरथ जी बार बार मुनि विश्वामित्र जी के चरणों में शीश नवाते हैं और प्रेम से कहते हैं कि हे मुनिराज, ये आज जितना हमें सुख और आनंद आ रहा है ये आपकी कृपा का प्रभाव है, आपकी कृपा से ये सब पूरा हुआ है। जनता सनेहु कर तूती नपसम भाति सराय विभूति। और महाराज जी ने, महाराज दशरथ जी ने महाराज जनक के प्रेम की बड़ी भारी व्याख्या करी, स्नेह की, शील की, विभूति की अपने मुंह से बखान किया। दिन उठे विदा अवधपति मांगा राखाई जनक सहित अनुरागा। और रोजाना महाराज दशरथ जी उठ करके महाराज जनक से विदा मांगते हैं कि महाराज अब बारात विदा कर दो, लेकिन जनक जी बड़े प्रेम से बारात को और आगे रुकने के लिए कह देते हैं। नितनूतना दरु अधिकारी दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। रोजाना ही नित्य नए आनंद होते जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन नई मेहमानी है रही है। नित नव नगर आनंद उचाऊ दशरथ गवन सुभायन काहू। और जनकपुरी में नित्य नए उत्साह और आनंद हो रहे हैं। दशरथ जी का विदा होना, बारात का विदा होना किसी को सुहाता नहीं है। सब ये चाह रहे हैं कभी बारात विदा नहीं हुई। बहुत दिवस बीते ही भांति जनु स्नेह रजू बंधे बराती। तो इसी तरह से आनंद मंगल करते हुए बारात को जनकपुरी में बहुत दिना बीत गई, मानो कि बाराती बड़ी प्रेम की डोरी से बांध लिए हों। कौशिक सतानंद तब जाई कहा विदेह न पाई समुझाई। तो मुनि विश्वामित्र और सतानंद कुलगुरु जो जनक जी महाराज के, तो उन्होंने महाराज जनक जी से जाकर के कहा, अब दशरथ यद्यपि छाड़ी न सने। सतानंद जी और विश्वामित्र जी ने महाराज जनक जी से कहा कि अब महाराज दशरथ को आज्ञा दे दो, उनको विदा कर दो, यद्यपि तुम अपना प्रेम नहीं छोड़ सकते हो। भले ही नाता काही सचिव बोलाए कह जय जीवसी सती नीनाए। तो अच्छा जी, ऐसा कह करके महाराज जनक ने अपने मंत्रियों को बुलाया। तो महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, ऐसा कहते हुए मंत्री जी आ गए।
अवधनाथ चाहत चलना भीतर करो जनाओ रामा भीतर करो भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्रसभा सदराओ लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय मंगल भवन मंगल हारी सिया राम द्रवहु सुदशरथ अजरंग महाराज जनक ने मंत्रियों से बुला करके कहा कि अब अयोध्यानाथ जाना चाहते हैं तो जाकर के भीतर निवास में भी खबर कर दो। ऐसा समाचार सुन करके सभी ब्राह्मण सभासद मंत्री और खुद महाराज जनक प्रेम के वश में हो गई। पुरवासी सुनी चली भराता बुझत विकल परस पर आता। हाँ, जब जनकपुरी वासियों ने ये सुना कि अब बारात विदा होने वाली है, विदा हुई, तो वो एक दूसरे से बड़े चकित होकर के पूछते हैं कि क्या बारात विदा वास्तव में हो रही है। हाँ, हाँ। सत्य गवनु सुनी सब बिन खाने मनहु सा जस रस जस कुचाने। तो जब सबको ये बात मालूम हो गई कि ये बात सच्ची है कि अब बारात विदा हो रही है, तो सब बिलख गए, दुखी होने लगे। जैसे संध्या के समय कमल के फूल सुखा जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ऐसी अवस्था हो गई। बराती ताता सिद्ध चला बहुभाती। तो महाराज जनक जी ने क्या व्यवस्था करी है, बारात विदा हुए थे पहले ही अयोध्या पे जो बारात आई काई, और वो जहां जहां रात्रि में रुकी पड़ाव पड़े उन सब जगहों पर सीधा भेज दिया पहले ही खाने पीने का, भोजन की व्यवस्था। पहले इधर से जाएंगे तो उन्हीं जगहों पर रुकेंगे, रात को तो भोजन व्यवस्था भेज दी। विविध भांति मेरा पकवाना भोजन साजू न जाई खाना। तो वह सीधे में कहा है विविध भांति भोजन पकवाना, अनेक प्रकार के भोजन और पकवान भेजे, मेवा मिष्ठान भेजे गए। भरी भरी बसा पार कहारा पठई जनक अनेक सुसारा। बैलगाड़ी ने भर भर के और कामरे में कहार लोग ले जा रहे हैं, सब खाने पीने की वस्तुएं पहले ही भेज दी। सुरगला करत सहस पचीसा सकल समारे नख और शीसा। अब महाराज जनक ने विदा के समय पे तुरग लाख 1,00,000 घोड़ा, रथ सहस 25 और 25,000 रथ, इन सब चीजों को, घोड़ों को, रथों को आभूषणों से अलंकृत किया गया, सजाया गया।
मत सहज दशा कुंजर लाजे नहीं बिलो कुंजर लाजे। और मत सहस दस कुंजर, कुंजर माने हाथी, यानी मत वाले 10,000 हाथी, जिनको देख करके दिशाओं के हाथी भी लज्जित होते हैं, ऐसे हाथी दिए। कनक बसन मानी भरी भरी जाना, महिषी धेनु वास्तु विधि नाना। कनक बसन यानी अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार से सोना, वस्त्र, गायें, हाँ, दाइज अमित न सकिय कही, चलो। दीन विदेह बहोरी, रामा दीन विदेह बहोरे, जो लोकत लोकपते शोक संपदा थोर, लखन सिया राम पद जय शरणं शंकर हरि ओम। जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया रामा, प्रथय जन बिहारी रामा सिया रामा। फिर महाराज जनक जी ने इतना दहेज दिया कि उसको देख करके जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोर, जो लोकपाल भी देखते हैं तो उन्हें भी अपने लोक की संपत्ति थोड़ी मालूम होती है, इतना दहेज दिया। सब समाज भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। और इस सारे दहेज को भरवा भरवा करके पूरा समाज बना करके महाराज जनक जी ने अयोध्या के लिए भेज दिया। चले बारात सुनत सब रानी, विकला मीन गण जनु लघु पानी। अब तो बारात विदा हो रही है, ऐसा सुनकर के रनवास में सभी रानियां और सहेलियां इतनी विकल हो रही हैं, दुखी हो रही हैं, जैसे कि कम पानी होने पर मछलियां विकल हो जाती हैं। पुन पुनि सिया गोद करी ले, शीस सिखावनु देई। तो रानियां बार बार सीता जी को अपनी गोद में बिठा लेती हैं, उसको आशीर्वाद देती हैं, फिर शिक्षा देती हैं कि तुम्हें ससुराल में कैसे रहना है। होए संपत पियारी चिरयहि बात आशीष हमारी। रानी सीता जी को आशीर्वाद देती हैं कि तुम अपने पति को हमेशा ही प्यारी रहोगी, चिर ऐवात, और तुम्हारा ऐवात जो सुहाग है वो हमेशा अमर रहेगा, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। हाँ, सासु ससुर गुरु सेवा करे पतिरुख किया यशु अनुसरे। तो रानी सीता जी को कितनी अच्छी शिक्षा दे रही हैं कि सास ससुर गुरु सेवा करे, ससुराल में जाकर के अपनी सासुन की, ससुर की और गुरु वशिष्ठ जी की खूब सेवा करना,
अपने पति का रुख देख करके, मन देख करके उनकी आज्ञा का पालन करना। पति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवाई मृदुवानी। और सीता जी की जो सखियां हैं, वो सखी इस समय बड़े प्रेम से सीता जी को नारी धर्म सिखा रही हैं। अब 2 आ रहा है, 2 पर बंद करेंगे। चलो चलो। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी न बार बार उरलाई। और बड़े सम्मान पूर्वक रानियों ने सभी 4 पुत्रियों को समझाया और बार बार अपने हृदय से लगाया। बहुरी बहुरी बेटाई महतारी, कहीं बिरंती रची कतनारी। और विदा होते समय पुत्रियों को बार बार महतारी ने अपने गले से चिपकाया और कह रही है, विधाता ने ये स्त्री क्यों बनाई, स्त्री क्यों रची। जब लड़की विदा होती है तो हृदय रोता है। तेरी अवसर भाई इन सहित भानुकुल के तो रामा राम भानुकुल के तू चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हे तो लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणं शंकर हरिओम। सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगलहारी राम सिया राम। जबहु तो दशरथ जन बिहारी राम सिया राम। हाँ, तो ठीक इसी अवसर पर स्वामी रामचंद्र जी अपने भाइयों सहित वनवास में पहुंचे कि हमें विदा होना है। विदा होने के लिए, विदा कराने के लिए पहुंच गए। लल्लू बंद कर दे। विदा हो हनुमान जो जन जहाँ से आए हो, सादर करो पया यथा समय फिर आइयो, तब हम करें प्रणाम। श्री रामायण वैकुंठ में राम प्रभु सो कहियो दंडवत, विनय करो कर जोर, बार बार रघुनायक मोरे लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणं। धागो लगा दो, धागो लगा दो। मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया रामा। द्रवहु सुख